हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुड चैनल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10 का जो ड्राइंग का पेपर होता है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023-24 का जो आप लोगों का मॉडल पेपर होने वाला है, क्वेश्चन पेपर, उसमें आपकी चित्रकला में जो क्वेश्चंस है, इस प्रकार के ही क्वेश्चंस आपकी चित्रकला एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, यानी कि ड्राइंग आर्ट्स के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आपको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखना है। जो भी स्टूडेंट्स आर्ट्स और ड्राइंग ज्योमेट्री जो भी करना चाहें, उन सभी के लिए क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो उन क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है और उन क्वेश्चन को समझना है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट की सभी बोर्ड एग्जाम 2024 की एग्जाम की तैयारी आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से कराई जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हमारे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें आपके खंड काम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। पहला ही क्वेश्चन हमारा आ जाता है, अजंता की गुफा मंदिर किस प्रदेश में है? तो अजंता की गुफा और मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो सा वाला करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तेल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त रहता है? तो कौन सा कागज उपयुक्त रहता है? तो ऑयल स्केपिंग पेपर। क्या? ऑयल स्केपिंग पेपर जो है वो उपयुक्त रहता है। तो यहाँ पर आंसर आपका बा वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑयल स्केपिंग पेपर। फिर भी एक बार क्वेश्चन को आप लोग क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद है, रज्मनामा चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ था? तो रज्मनामा चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये शासनकाल में हुआ था अकबर के। किसके? अकबर के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा आ वाला अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। इसके बाद चित्रकला किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो चित्रकला किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो ये आती है दृश्य श्रेणी के अंदर। किसके? विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत आती है। किसके अंदर? विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत। तो यहाँ पर दृश्य हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चित्रगीत गोविंद रचना है। तो यहाँ पर इसमें जो रचना है वो उसमें जयदेव की रचना आप दिखा रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी जयदेव नहीं दिया गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार। इसके बाद है, मुख्य रंग होते हैं। तो मुख्य रंग होते हैं यहाँ पर, मुख्य रंग 7 3 1 4। मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग 3 होते हैं। इसके बाद है, टिंड रंग किस रंग के मिश्रण से बनता है? तो टिंड रंग किस रंग के मिश्रण से बनता है? तो ये सफ़ेद रंग के मिश्रण से बनता है। किसके? सफ़ेद रंग के मिश्रण से बनता है। इसके बाद है, भारत महाभारत में किस कलाकार का नाम है? महाभारत में किस कलाकार का नाम है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आप देख लेंगे। क्वेश्चन का आंसर मुझको नहीं मिला, तो इसे मैं छोड़ रहा हूँ। इसके बाद है, अजंता में कुल गुफाओं की संख्या है। तो अजंता में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 32 है। कितनी है? 32 है। इसके बाद तटस्थ रंग कौन से हैं? तो तटस्थ रंग कौन से हैं? काला और सफ़ेद हैं। क्या है? काला और सफ़ेद जो है वो तटस्थ रंग हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा आ वाला काला सफ़ेद। प्राग ऐतिहासिक चित्र घायल सुअर का चित्र कहाँ से मिलता है? चित्र कहाँ से मिलता है? ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है मिर्ज़ापुर से। कहाँ से मिलता है? मिर्ज़ापुर से मिलता है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो सा वाला करेक्ट हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। क्या हो जाएगा? मिर्ज़ापुर। सा वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, बनी ठनी का चित्र किस शैली से अंकित है? तो बनी ठनी का चित्र किस शैली से अंकित है? तो ये किससे अंकित है? किशनगढ़ से अंकित है। किससे है? किशनगढ़ से अंकित है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा, दा वाला करेक्ट हो जाएगा, किशनगढ़। इसके बाद है, नीला प्लस किसको मिलाने पर बैंगनी रंग बनता है? तो नीला और जो नारंगी रंग है, क्या है? नीला और जो नारंगी रंग है उसको मिलाने से क्या है? नीला और नारंगी रंग को मिलाने से हमको बैंगनी रंग बनता है। वैसे तो नीला और जब लाल रंग मिलाए तब बैंगनी बनता है। यहाँ पर लाल आपको नहीं दिया गया है, तो नारंगी यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जल रंग में मिलते हैं। तो जल रंग मिलते हैं टिकिया में, सीसी में, ट्यूब में, तीनों में। तो ये जो जल रंग होते हैं वो तीनों में मिलते हैं। किसमें? टिकिया में भी मिलते हैं, सीसी में मिलते हैं, और ट्यूब में भी मिलते हैं। तो तीनों में मिलते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा तीनों में। क्या हो जाएगा? तीनों में करेक्ट हो जाएगा। वास चित्रण का प्रारंभ भारत में किया। तो वास चित्रण का प्रारंभ भारत में किसने किया था? किया था अविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था? अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था।
तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो यहाँ पर आंसर सा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। तो मुगल चित्रकला की नींव किसने रखी थी? ये रखी थी हुमायूं ने। किसने रखी थी? हुमायूं ने रखी थी। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो बा वाला करेक्ट हो जाएगा, हुमायूं ने। तो इसके बाद है वर्ली भित्ति चित्र। वर्ली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। किससे? महाराष्ट्र से संबंधित है। आपसे यहाँ पर आ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कल्पसूत्र का कि लघु चित्र किससे संबंधित हैं? तो कल्पसूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा बा वाला करेक्ट हो जाएगा, जैन धर्म। क्या हो जाएगा? जैन धर्म आपका बा वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आलेखन का सर्वाधिक महत्व है। तो आलेखन का सर्वाधिक महत्व किस लिए है? क्योंकि जो ये है वस्तु को आकर्षक बना देता है। क्या बना देता है? वस्तु को आकर्षक बनाना है। सर्वाधिक महत्व किसमें है इसका? सर्वाधिक महत्व है वस्तु को आकर्षक बनाना। इसके बाद है पूर्व मध्यकाल का समय है। तो पूर्व मध्यकाल का समय तो 1800 से 1200 ईस्वी तक है, लेकिन यहाँ पर 1000 से 1200 ईस्वी आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट कर लेंगे 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। आंसर यहाँ पर आपके जो 20 क्वेश्चंस हैं ये आलेखन के हो जाते हैं। इसके बाद 20 क्वेश्चंस आपके ज्योमेट्री के दिए जाएंगे। तो उनमें से आपको कोई एक ही क्वेश्चन करना है। क्या है? ओनली आपको एक ही क्वेश्चंस करना है और सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। यानी कि 40 में से आपको ओनली 20 करना है, या फिर आप आलेखन करिए या फिर ज्योमेट्री के करिए। तो चलिए अब ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ज्यामिति के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है ज्यामिति के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज्यामिति के प्रकार जो होते हैं वो 3 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। तो यहाँ पर 3 भी ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर 5 भी दिया गया है। कई प्रकार 5 भी दे रहे हैं, कहीं तो 3 दे रहे हैं। तो ये आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। इसके बाद तल पर बनी आकृतियाँ कहलाती हैं। तो तल पर बनी आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तल पर जो बनी आकृतियाँ हैं वो कहलाती हैं समतल ज्यामिति। क्या कहलाती हैं? समतल ज्यामिति कहलाती हैं। तो यहाँ पर आंसर आपको करेक्ट हो जाएगा आ वाला, समतल ज्यामिति। इसके बाद ऋजु कोण होता है। तो ऋजु कोण क्या होता है? ऋजु कोण जो होता है 180 से ज़्यादा होता है उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। 360 को समकोण कोण कहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट हो जाएगा बा वाला, 270 जो है वो 180 से बड़ा है और जो है 360 से छोटा है, तो उसी को हम कहते हैं ऋजु कोण। क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर बी वाला आपको करेक्ट हो जाएगा, 270। समषट्भुज का प्रत्येक अंतःकोण होता है। तो समषट्भुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है? समषट्भुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 अंश का होता है। कितने का होता है? 120 अंश का होता है। तो आंसर आपका बा वाला करेक्ट हो जाएगा, 120 अंश। वृत्त की सबसे बड़ी से बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी से बड़ी जीवा होती है व्यास होती है। क्या होती है? व्यास होती है वृत्त की सबसे बड़ी से बड़ी जीवा। तो यहाँ पर आंसर आपका बा वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है वृत्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को कहते हैं। तो वृत्त की परिधि को, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई एक वृत्त है उसको अगर कोई काट रहा है परिधि पर, तो ये क्या है? ये होती है जीवा होती है। क्या होती है? ये जीवा होती है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा जीवा। वृत्त की सीमा को निश्चित करने वाली एक वक्र रेखा कहलाती है। वृत्त की सीमा को जो निश्चित करने वाली होती है वो होती है परिधि। क्या होती है? परिधि होती है। तो यहाँ पर आंसर सा वाला करेक्ट हो जाएगा, परिधि। क्या हो जाएगा? परिधि करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पाई का मान होता है। तो पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है? 22/7 पाई का मान होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका आ वाला करेक्ट हो जाएगा, 22/7। क्या? 22/7 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से समबाहु त्रिभुज है। तो निम्नलिखित में से समबाहु त्रिभुज कौन सा है? जिसमें समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर तीनों भुजाएं किसमें बराबर दी गई? तीनों भुजाएं इसमें आपको बराबर दी गई हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा सा वाला। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा आ वाला करेक्ट हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसके बाद वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है।
तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या है? पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा, बा वाला करेक्ट हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अधिक या बराबर को प्रदर्शित करता है, तो अधिक या बराबर को ये वाला निशान प्रदर्शित करता है और कम और बराबर को ये वाला निशान प्रदर्शित करता है। तो हमसे पूछा गया था अधिक और बराबर को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा, आ वाला करेक्ट हो जाएगा, अधिक और बराबर को प्रदर्शित करता है। का चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो ये चिन्ह प्रदर्शित करता है, क्या है यहाँ पर, समरूप, समरूप नहीं है, बराबर है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर अगर दो बिंदु होते हैं तो यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है, और समरूप का निशान तो ये वाला होता है। यहाँ पर कोई भी निशान नहीं, इसमें कोई जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा लॉजिक नहीं लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, देखेंगे अगले कभी वीडियो में। इसके बाद निम्न आकृतियों में दीर्घवृत्त है, तो निम्न आकृतियों में दीर्घवृत्त कौन सा है? दीर्घवृत्त ऑप्शन नंबर आपका जो बा वाला है वो एक दीर्घवृत्त है। क्या है? वो एक दीर्घवृत्त है। इसके बाद 4 से अधिक सरल रेखाओं से घिरी आकृति कहलाती है, तो 4 से अधिक सरल रेखाओं से घिरी आकृति को कहते हैं बहुभुज। क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो बा वाला करेक्ट हो जाएगा, बहुभुज। क्या हो जाएगा? बहुभुज आपका बा वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रत्येक वृत्त के केंद्र का बिंदु होता है, तो प्रत्येक वृत्त के केंद्र का बिंदु केवल एक होता है। क्या होता है? केवल एक होता है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा, आ वाला करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, तो क्या बनेगा? तो भुजा इंटू भुजा इंटू 3 बार किया गया तो भुजा की पावर हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भुजा की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा, आ वाला भुजा क्यूब हो जाएगा। इसके बाद टाइलों पर बने आलेखन को कहते हैं, तो टाइलों पर बने आलेखन को कहते हैं ज्यामितीय आलेख, स्मृति आलेख, प्राकृतिक चित्रण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद है भुजा इंटू भुजा, ये आपका दोबारा सवाल इसमें दे दिया है, तो इसका हो जाएगा भुजा क्यूब। क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब आंसर यहाँ पर आपका आ वाला करेक्ट हो जाएगा। अब खंड खा आ जाते हैं, जिसमें आपको देखिए क्या पर दिया गया है, खंड का के प्रत्येक प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला से प्रावधिक कला में से केवल एक ही का चित्रण आपको करना है। खंड खा में आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन कला और प्रावधिक कला में से कोई एक ही में करना है। सबसे पहले हम प्राकृतिक दृश्य चित्रण देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्राकृतिक दृश्य चित्रण का दिया गया है। जैसे एक दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 × 16 सेंटीमीटर के आयत में प्रातःकालीन दृश्य चित्रण कीजिए, जिसमें उगता हुआ सूर्य, घर से बाहर हो जाते हुए लोग और पेड़ों पर चिड़ियाँ। चित्रण में जलीय रंगों का प्रयोग किए निर्देशन निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। पहला है सही संरचना एवं परिपेश, संयोजना, संयुक्त संगत रंगों का प्रयोग, आकर्षण एवं प्रभाव। इसके बाद आलेखन अथवा में आपको दिया गया है, तो इसमें आपको आलेखन बनाना है। जैसे यहाँ पर दिया गया, दिए गए ड्राइंग शीट पर 7.5 त्रिज्या के वृत्त में मेज पोस्ट के रखने के लिए एक इकाई वाला आलेखन बनाइए, जिसमें भारतीय पुष्प, गुड़हल, फूल, पत्ती एवं कलियों का आकर्षक संयोजन हो और रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 रंग संगत का प्रयोग करें। यहाँ पर आपको काल इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, उत्तम रंग संगति, आकर्षण एवं प्रभाव, यहाँ पर इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। अथवा में आपको दूसरा दिया जाएगा, अथवा में प्रावधिक कला, तीनों में से आपको कोई एक करना है। क्या करना है? तीनों में से आपको कोई एक करना है। इसमें पहला है 5 प्रश्न, कोई 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए गए। वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र 4 सेंटीमीटर दूर बाहर दिए, किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए, एक न्यून कोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त की रचना कीजिए, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 3.5 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर हैं, इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाइए। इसके बाद यहाँ पर डी में एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक आधार को 3 डिग्री है तथा कर्ण √25 सेंटीमीटर हो। इस त्रिभुज की परिगत एक वृत्त की रचना कीजिए। इसके बाद आप डी और एक और क्वेश्चन आपको दिया जाता है, 5 में से आपको कोई 3 करने हैं। 3 सेंटीमीटर व्यास वाली द्वि त्रिज्या की रचना की जिसका कोण 50 हो, तो इसके बहिर्वृत्त की रचना कीजिए। इसमें 5 दिए गए, उनमें से कोई आपको 3 करनी है। कितनी करनी है? 3 करनी है। इसके बाद खंड का आ जाए, जिसमें आपको स्मृति चित्र दिए गए हैं। इस प्रश्न भाग के का खा हैं, इन दोनों भागों के ही चित्र बनाना है, यानी कि आपको दोनों का खा दोनों के चित्र बनाना है। इसमें आपको पहला है निम्नलिखित में से
यहाँ पर क्या, निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्र को पेंसिल से बनाए, चित्र की नाप होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला है क्या है, खुली किताब क्या है, खुली किताब घोड़ा हिरन मोर क्या है, खुली किताब घोड़ा हिरन मोर। इनमें से आपको कोई एक बनाना है, चित्र की लंबाई 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद खा में आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्र बनाना है, पेंसिल से बनाइए। हाथी, बिंदु, सोफा, कुर्सी। बंद किताब, हाथी और सोफा, कुर्सी। इनमें से आपको कोई एक बनाना है, क्या करना है, कोई एक बनाना है, तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार आपका जो आर्ट का यानी कि ड्राइंग का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।